तिवारी अपहर्ता के घर परिजनों के कुशलक्षेम के लिए आए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे लोकसभा बलिया के सांसद सनातन पांडे बलिया गए हुए थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जिलाधिकारी से संपर्क किया और सीधे तौर से एक एलिगेशन लगाया कि इनका अपहरण हुआ नहीं, किया गया है और बीजेपी के लोगों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। इसकी विस्तृत जांच हो और जो लोग पकड़े गए हैं अनावश्यक उन्हें न टार्चर किया जाए और ना ही गलत लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आप क्या कहना है? देखिए, बलिया के जब सांसद हैं तो डीएम और एसपी के यहाँ जाने के पहले उनको पीड़ित परिवार के घर आना चाहिए, क्योंकि वो बलिया लोकसभा के सांसद हैं और बलिया जनपद के रहने वाले हैं और इसी रास्ते से जाने आने के लिए उनका घर है। तो आज तक तो पीड़ित परिवार के घर आए नहीं, इसलिए कि एक तरफ अपना वोट बैंक देख रहे हैं। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पहली घटना 29 तारीख को हुई। 29 तारीख को यहाँ पे किसी सज्जन के यहाँ बारात आई हुई और उसी दिन जिसके घर बारात आई हुई थी उसके घर के लड़के खाने पीने वाले थे। इनके घर के श्री अजय तिवारी के घर के सामने आकर रात में बाथरूम किए हैं और जब अजय तिवारी के लड़के ने इस पर हस्तक्षेप किया है तो उसी हस्तक्षेप के बाद तू में किए हैं, गाली गलौज किए हैं और फिर लौट करके गए हैं और झुंड बना के आए हैं और बुरी तरीके से उसको मारे पीटे। उसी रात में 112 नंबर उन्होंने बुलाया, 112 नंबर आई है। 112 नंबर ने ये स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को बुलाई है और 112 नंबर यहाँ से लेकर के बलिया जिला अस्पताल तक जा करके इलाज कराई। घर के लोगों ने धन्यवाद दिया स्वास्थ्य विभाग के लोगों को और 112 नंबर और योगी जी की पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को कि पुलिस विभाग में रहते हुए कि फिर उन्हें इनके साथ कुछ न कर दे, जिला अस्पताल तक जाकर के इलाज कराए। सुबह ये घटना मेरे भी संज्ञान में आया। इंस्पेक्टर सुखपुरा को मैंने फोन करके बताया कि अजय तिवारी के लड़के को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और ये लोग हमारे घर गए हुए थे और इसलिए इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो अजय तिवारी के लड़के, पता ना नाम क्या उनका, महामृत्युंजय तिवारी नाम है, अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि थाने में वो उस पक्ष को भी इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था तो वह पक्ष बार बार धमकी दे रहा था और थाने के किसी सिपाही ने भी दबाव बना रहा था कि आप समझौता कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे गर्दन में चोट है, मुझे बुरी तरह चोट है और हम ब्राह्मण परिवार हैं इसलिए हम समझौता कर रहे हैं, हम समझौता नहीं करेंगे। तो उसी दिन थाने में उसने कहा है कि अभी आगे और झेलना पड़ेगा और मात्र 151 की कार्रवाई करके और चालान किया गया। मेडिकल के लिए दौड़ रहे थे, बीच में इनका फोन आया। हमने कहा कि ठीक है आप जाइए हॉस्पिटल में, आप हमारी बात कराइएगा। फिर कप्तान साहब से जाकर के इन लोगों ने मिला है पीड़ित परिवार में। इन्होंने जब असहनीय दर्द होने लगा तो 3 तारीख को शाम को और बीच में भी जब ये मेडिकल कराने के लिए गए हैं तो मोटरसाइकिल से आकर पीछे किए। तो जब सरकारी मेडिकल नहीं हो पाया है तो प्राइवेट मेडिकल में इन्होंने अपना वो किया है तो गर्दन में फ्रैक्चर है। अभी मैं एक्सरे रिपोर्ट देखा और अभी भी वो व्यक्ति करा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारे हैं 29 तारीख की घटना। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर है कि जो यहाँ का राम प्रवेश यादव और चंद्रमा यादव है, इसका एक समधी बालूपुर का रहने वाला है जिसका आपराधिक इतिहास है और इस तरीके की घटना नहीं अनेकों घटनाओं का अंजाम दिया है कि मारपीट की झगड़ा होती है, दबाव बनाता है और इसी तरीके का दबाव बना करके समझौता कराने का काम करता है। और उसी राम प्रवेश यादव का लड़का राहुल यादव भी मारपीट की घटना में 29 तारीख को रहा है, जो कि तहरीर में भी उसका नाम है। और वहां से घटना सिलसिला शुरू हुआ और इस पे यह पूरी घटना इसीलिए है कि केस मुकदमा कोई इनके परिवार का लड़का घूम रहा था तो उस दिन भी 2 तारीख या 3 तारीख में किसी ने कहा कि समझौता कर जा, नहीं तक भयंकर परिणाम झेले के पड़े। और आज वही स्थिति आ गई कि जब 3 तारीख को आ गया कि गर्दन में फ्रैक्चर है, डॉक्टर सुजीत कुमार के यहाँ ये उन समूह को कहीं से भनक मिली तो उसी भनक का असर है कि 3 और 4 की रात में आए हैं, पहले बल्ब निकाले हैं और बल्ब निकाल करके अंधेरा किए हैं और अंधेरा करके अजय तिवारी के साथ हाथापाई हुई है। अभी उनकी पत्नी और परिवार के एक मेंबर से मैं बात कर रहा था और लोग भाग करके गए तो उनकी पत्नी के भी गले में और मुंह में साड़ी लपेट दिए हैं, साड़ी डाल दिए कि आवाज ना निकले। फिर उनकी बहू गई है जो बहू प्रेग्नेंट है 6 महीने की, लात घुसा से मारे हैं और अजय तिवारी को
करके लेके चले गए। इसकी सूचना इन लोगों ने हमें 2:30 बजे रात में दी। 2:30 बजे मैंने फोन उठाया तो हमने पूछा कि बाबा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटना घटित हो और अजय तिवारी का अपहरण करके, तो तुरंत हमने इंस्पेक्टर सुपुरा को सूचना दिया। टुनटुन उपाध्याय का हमारे यहाँ फोन आया कि अजय तिवारी और भोला तिवारी की यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई। इंस्पेक्टर सुपुरा को मैंने बोला, फिर इंस्पेक्टर सुपुरा को हमने कहा कि तत्काल पूरे जनपद भर में वायरलेस सेट पर बता करके और किसी तरीके से उनको रिकवर किया जाए। रात ही में मैंने कहा है, 3:01 पर मेरी बात हुई है। सूचना के बाद मंत्री जी एसपी मौके पर आए थे और अभी तक अब बता रहे हैं ना, उसके बाद से उन्होंने स्वयं ना आकर के अपने थाने के एक सिपाही और किसी दरोगा को भेजा। फिर भोला तिवारी जी ने हमको बताया कि वहाँ के लोग आए हुए हैं। फिर मैंने बोला कि वहाँ पे पुलिस का इंतजाम करो, क्योंकि इन लोगों ने तीसरी बार हमें फोन करके बताया कि मेडिकल कराने के लिए जाना है और ये भय बना हुआ है कि घर के लोगों को फिर आकर के बेइज्जत न कर दें। तो फिर मैंने इंस्पेक्टर को बोला है कि वहाँ पे व्यवस्था कराइए इस तरीके से, और वहाँ उन लोगों को मेडिकल कराना है। यानी 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक लगातार हम अजय तिवारी के भाई भोला तिवारी के संपर्क में रहे और इंस्पेक्टर के संपर्क में रहे, मुन्ना तिवारी। और फिर 5 बजे हमने कप्तान साहब के यहाँ फोन किया कि अब जग गया होंगे, रात में मैं क्या जगाऊं। तो उनके पीआरओ ने जब फोन उठाया तो पीआरओ ने बताया कि अभी हम कप्तान साहब को बता रहे हैं, सीओ साहब को हम सूचना दे रहे हैं। तो सीओ सिटी को मैंने तुरंत बात किया और सीओ सिटी को जब मैंने बात किया तो कप्तान साहब के पीआरओ का भी फोन चला गया और तब वो एक्टिव हुए। तब तक थोड़ी ही देर बाद कप्तान साहब का फोन, बलिया का फोन मेरे पास आ गया और उन्होंने पूरा घटनाक्रम जाना और स्वयं कप्तान यहाँ पाए, जितना लाए सीओ आए और पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। माननीय मंत्री जी, अब सवाल दो तरह से फंस रहा है कि एक तो आप 2:30 बजे रात से फोन करते रहे, लेकिन 5 बजे के बाद पुलिस कप्तान से बात हुई। योगी बाबा की सरकार है, कह रही है कि गुंडा या तो प्रदेश के बाहर है या सलाखों में है और नहीं तो ऊपर चले गए। तो फिर अजय तिवारी के अपहरण की कहानी के बाद भी पुलिस एक्टिव इतना देर तक क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पुलिस एक्टिव है। हमारी गलती ये हुई कि रात में मैंने कप्तान से फोन नहीं किया कि मैं क्या जगह, इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसलिए 5 बजे का मैं इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष है और इंस्पेक्टर को जब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, यानी पुलिस को रिपोर्ट हो गई। मैं यह भी इंस्पेक्टर से कह रहा हूँ कि पूरे जनपद में वायरलेस सेट से सिस्टम को कर दीजिए और जितने जिले के इंस्पेक्टर हैं उन सबको लगा दीजिए, ताकि ये ब्लैक कलर की थार गाड़ी है और 8-10 मोटरसाइकिल से लोग आए हुए थे, इनको किसी तरीके से घेराबंदी करिए। जब इंस्पेक्टर को मैंने सूचना दे दिया, 3, 4, 5 बज रहा था, हमने कप्तान साहब को कहा तो उनका कहना था कि आपको जगा लेना चाहिए था। लेकिन इस चूक को मैं मानता हूँ कि इंस्पेक्टर को मैंने बताया, कप्तान को उसी रात में बता दिया होता। चूक आपकी नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और आप ही अभी आपने बताया कि यह परिवार भयाग्रस्त जीवन जी रहा है, क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस की नीति पे आज भी उत्तर प्रदेश के एक से एक माफियाओं का अंत हो गया। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर था कि जिस मुख्तार के चलते, जिस अतीक अहमद के चलते इस उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों हत्याएं होती थी और मुकदमे नहीं कायम होते थे, वैसे मुख्तार और अतीक अहमद जैसे लोग मिट्टी में मिल गए। ये योगी जी की सरकार और जीरो टॉलरेंस की नीति का असर। इसी फेफना विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार में सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई है मंत्री और विधायक और समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। और उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग यहाँ पे लड़ते रहे और आप लोग भी उस चीज को देखते रहे कि भोला ओझा के घर पे भी समाजवादी पार्टी की सरकार में सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी और प्रशासन की उपस्थिति में चली थी। तो आज जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी के चलते अभी कल इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मिलकर अवगत करा। और इस तरह का पहले अपहरण हो चुका है क्या? कभी हुआ है ऐसा अपहरण आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा में इस तरीके का अपहरण मैंने स्वयं कप्तान से कहा कि 25 साल के इतिहास में बलिया, फेफना और पूर्वांचल में मैंने इस तरीके का अपहरण नहीं सुना था, जिस तरीके से अपराधियों ने जिस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया। अजय तिवारी को अब तक बलिया पुलिस नहीं खोज पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने पता लगा लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या सरकार के इशारे पर यह घटना हुई है। तो
तो आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद और जितने नेता गए थे तो इसको खुलासा कर देना चाहिए था कि अजय तिवारी कहाँ है, लेकर के अजय तिवारी को बरामद करके लेके आ जाना चाहिए था। और अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो जाना चाहिए, एक अभी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, लेकिन अजय तिवारी सकुशल बरामद हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें 5 लोग नेम्ड हैं सर, और घटना के 4 दिन बीत गए, बड़ी घटना है, आप भी जैसा बता रहे हैं। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? देखिए, बाबा का बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलाने का तरीका अलग। सभी जितने लोग 5 लोग नामजद हैं थाने की सलाखों में 4 तारीख से हैं, पूछताछ जारी है। पुलिस पूरा टीम काम करे, लगातार में संपर्क में भी एडिशनल से भी बात होती है, कप्तान साहब से भी बात होती है, और एसओजी के लोगों से भी बात होती रहती है, सीओ से भी बात होती है, और लगातार हम लोग संपर्क में हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और यथाशीघ्र ही अजय तिवारी की बरामदगी होकर के ये मान रहे हैं कि बलिया पुलिस की खोजबीन सुसगत से चल रही है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि बलिया की पुलिस काम कर रही है, योगी जी की सरकार भी काम कर रही है। इंस्पेक्टर की लापरवाही थी, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हो गया है। सर लाइन हाजिर नहीं, उनका ट्रांसफर किया गया यहाँ से। लाइन हाजिर हुआ है, जो हमें इन्फॉर्मेशन उसने लाइन में गए हुए कहीं ट्रांसफर में, और जो लाइन में जाता है वो लाइन हाजिर होता है। और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, रात ही हमारी बात हो गई थी और उसमें लाइन हाजिर उन्होंने उनकी घोर लापरवाही। आप कल अगर 30 तारीख को ही 29 तारीख की घटना पे 30 तारीख को भी कड़ाई तो उन्होंने एक्शन ले लिया होता है तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। हाँ, मुझे अंदेशा है कि इसमें जो अपराध करने वाले लोग हैं वो यहाँ से लेके बालूपुर के रहने वाले लोग, बालूपुर के अगल बगल पियरांचल का इलाका, सर ये और उस जी ये बालूपुर का है कौन? ये बालूपुर का राम प्रवेश यादव नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ के राम प्रवेश यादव का समझी है, जो हिस्ट्री सीटर है, जो खिजूरी थाना अंतर्गत आता, जिसका बेटा 29 तारीख की घटना में नामजद है, जिसका नाम राहुल यादव। इस तरीके से गिरोह है, और इस तरीके की पहली घटना नहीं जो मुझे संज्ञान में आया, जो लोगों ने बताया कि इस तरीके की अन्य घटनाओं को भी इस तरीके से अंजाम इन सबों ने दिया है, और इस तरीके की घटना होती है और दबाव देकर के समझौता कराता कल आप कुछ योगी आदित्यनाथ यहाँ जी। गए हुए थे, जी। आपकी चर्चा भी उनसे हुई जी। क्या आश्वासन मिला और कितने पहली बात की पूरी घटनाक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहले से ही थी। इस घटनाक्रम को तुरंत हमने वो किया, उन्होंने कहा कि मैं लगा हुआ हूँ और यथाशीघ्र इस पूरे मामले को होगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है पूरी चीज, और भी कुछ क्लू थे तो हमने उनको बता दिया। और समाजवादी पार्टी हथियार गाड़ी तो उसी दिन रात में खींच के आ गई। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो डीएम के यहाँ गए थे, मैं उनसे कहना चाहता कि पीडीए का नारा तो रोज देते हैं। इसी पक्की कोर्ट के अंदर फेफना विधानसभा में मुस्लिम समाज के लोग जाकर के यादव के घर में मार करके आए, एक उनका प्रतिनिधिमंडल डीएम के यहाँ नहीं गया। इसी सुखपुरा थाना के अंदर एक दलित की बेटी के साथ रेप की घटना हुई, और रेप करने वाला समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रमुख, एक समाजवादी पार्टी का नेता डीएम और एसपी के यहाँ नहीं गया। इसी नरही थाना अंतर्गत टुटवारी के अंदर एक दलित की बेटी के साथ घटना होती है, एक समाजवादी पार्टी का नेता और सांसद और विधायक नहीं जाता है, जो इसी क्षेत्र का रहने वाला विधायक और पार्टी का जिलाध्यक्ष है। इसी गुड्डू यादव की हत्या समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इस क्षेत्र के विधायक के गांव में चिरुइया में हो जाती है, जिसको ट्रेन से कटने की बात हो जाती है। उसके परिवार के लोग पीछे पीछे घूमते हैं, और 15 दिन बाद विधायक और जिलाध्यक्ष द्वारा कह दिया जाता है समाजवादी पार्टी के उस यादव परिवार को कि अब तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा कायम हो जाएगा। और इसी तरीके की घटना बड़का खेत के अंदर रामदुलार यादव के साथ होती है। एक समाजवादी पार्टी का नेता नहीं जाता है, क्योंकि वो वोट बैंक और सिर्फ पीडीए का नारा देता है। न पीडीए से उसका लगाव है, न दलित से लगाव है, न यादव से लगाव है, न किसी ब्राह्मण परिवार से लगाव है, और न किसी सवर्ण और बैकवर्ड से लगाव है। उसके वोट बैंक की राजनीति से लगाव है समाजवादी पार्टी के लोगों का। नहीं तो 5-6 घटनाओं का जिक्र किया। एक समाजवादी पार्टी का विधायक, सांसद, पूर्व विधायक अगर कहीं किसी घटनाक्रम में गया हो बता दीजिए। और इस सारी घटनाक्रम में जाकर के मैंने इंसाफ न्याय दिलाने का काम किया है। योगी जी की पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया है। अभी इस परिवार की महिला आपके सामने बिलख रही जी, कब तक न्याय की उम्मीद रखते? परिवार बिलख रही थी। वो महिला कह रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हम लोग यहाँ पे घूम घूम के करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक समुदाय के लोगों ने हम लोग के ऊपर प्रताड़ना किया। आप रिकॉर्ड भी कर रहे थे। यह बात सही भी है कि यह परिवार आज हमसे पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ के रूप में काम करता है। और अभी आज से 20-25 दिन पहले मैं आया था
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए, तो इसी अजय तिवारी के भाई ये मुन्ना तिवारी का घर पीछे है और उन्हीं के दरवाजे पे कार्यक्रम हुआ था। और उस दिन भी भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ था, जिस दिन आंधी तूफान आया था उसी कार्यक्रम के दौरान आया। तो एक तरीके से यहाँ के एक समुदाय के लोग जिस पार्टी के लोग मिलने के लिए गए थे उसी पार्टी के वो लोग कार्यकर्ता, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, और वो शासन सत्ता को ठीक से सुकिलान करना जानते हैं, शासन सत्ता का लाभ जानते हैं। तो शासन सत्ता कैसा है उनके एजेंडे में एक ही है, चाहे उनके विधायक हो, उनके सांसद हो, चाहे उनके कार्यकर्ता। पुलिस अधीक्षक कितने दिन में आश्वासन दिए हैं? अभी हमारी इस घटनाक्रम के बाद मैं पीड़ित परिवार से एक एक चीज पे बात भी कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। इस संदर्भ के बाद हमारी कप्तान से भी बैठ के बात होगी और जो कुछ दिशाएं छूट गई हैं उस दिशाओं में, जैसे हमें ज़्यादा उम्मीद है कि कहीं देरांचल के इलाके में ले गया है जहाँ पे मोबाइल नहीं, उस दिन अजय तिवारी का मोबाइल भी फेंक करके गए अपराधी। अगर वो मोबाइल होता तो होते बहुत सुनियोजित तरीके से आए थे, मुंह बांध करके आए हैं, शायद वो मोबाइल छोड़ करके आए। तो जो भी इस तरीके घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली टाइप से लोग हैं और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। और हमें योगी जी के पुलिस पे भरोसा है, योगी जी की सरकार पे भरोसा है और हम लोग को अपने आप पे भरोसा है। सबसे खास बात है कि सांसद सनातन पांडे ने कहा कि एक ऑडियो वायरल हो रही है जो दुबई से वायरल हो रही है और वह ऑडियो जो है इनके परिवार से है। किसके? अजय जी, तिवारी के। अजय तिवारी के 3 लड़के हैं, 2 लड़के यहाँ रहते हैं और एक अजय तिवारी का लड़का दुबई में रहता है, नौकरी करता है। तो उसको भी जानकारी है कि हमारे पिता का अपहरण हो गया है, तो मरता क्या नहीं करता। अभी हम वीडियो तो नहीं सुने, लेकिन वो लड़का है उनके परिवार का, उनका सगा लड़का है। तो वीडियो में क्या बोला अपनी भावना से अवगत कराया होगा। तो यहाँ के सांसद को जानना चाहिए कि जो दुबई से वायरल हो रहा है वह उस पीड़ित परिवार का बेटा है, जिसके बाप को यहाँ के लोगों ने और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अपहरण करके लेके गया। जो लेके गए हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही है और इसीलिए पूरा विवाद हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि दोनों लड़कों के बयान में अंतर है, कंट्रोवर्सी है। किसके? जो अभी महिलाएं भीतर बोल रही थी, उनके बयान को आपने सुना होगा और इन लोगों ने रिकॉर्ड किया, आपको आने में देर होगा। और चूंकि 25 साल से यहाँ पे राजनीति करता हूँ, यहाँ की तासीर को जानता हूँ, घोसौती और फेफना विधानसभा की एक तासीर को जानता हूँ और कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग खड़े हैं, हम लोग जानते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में 17 साल तक सपा बसपा की सरकार में हम लोगों ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने झेला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जब समाजवादी पार्टी के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, बसपा के लोग और भाजपा के लोग जब प्रताड़ित होते थे तो इस फेफना विधानसभा और पूर्वांचल की धरती पर और बलिया में कोई नहीं दिखता था। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उपेंद्र तिवारी ही न्याय दिलाने के लिए खड़ा होते थे, जिसके गवाह आप लोग भी। तो फिर मनोबल इनका बढ़ रहा है और इसलिए उस